बच्चों, अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में तुम्हें बताया था कि सीबीएसई बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जबकि इंटर की परीक्षाएं कब होंगी इस पर 1 जून में बैठक कर फैसला लिया जाएगा। ये परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं या पूरी तरह रद्द हो गई हैं, उसके बावजूद तुम्हें कैसे अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, कैसे जीवन में सफल होना है, तो सफलता के सूत्रों के बारे में मैं कुछ टिप्स तुम्हें देना चाहता हूँ। मैंने महसूस किया है, मेरी कई लोगों से बात हुई है, ऑनलाइन टीचर्स जो हैं उनसे बात हुई है, तो मैंने देखा कि जो 10वीं की परीक्षाएं जिस दिन रद्द होने की घोषणा हुई उसके अगले दिन से ही बच्चों ने अपनी किताबें उठाई और उठा के साइड में रख दी। अब पढ़ने का क्या फ़ायदा, अब तो हम अगली क्लास में प्रमोट हो ही जाएंगे। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, जो पेड ट्यूशन्स ले रहे थे, उन्होंने ट्यूशन्स तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए कि अब पैसा वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। ये पैसा वेस्ट नहीं हो रहा था, ये आपके जीवन की फाउंडेशन डाल रहा था, क्योंकि इसके बाद फर्स्ट ईयर में आप आएंगे, वहीं से एक नया पड़ाव, आपका नया जीवन, आपकी एक लाइन तय होगी कि आपको किस लाइन में जाना है। इसी प्रकार से स्कूलों में भी जो ऑनलाइन स्टडीज चल रही थी उसमें भी बच्चों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया है, लेकिन ये लापरवाही हमें बहुत भारी पड़ सकती है। बच्चों, तुम्हें ये लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए परीक्षाएं चाहे तुम्हारी रद्द हो गई हों या स्थगित हो गई हों, अपने जीवन में एक डिसिप्लिन बनाओ। एक ये तुम्हें तय करना है कि हमें आज भी जिस प्रकार से हम एग्ज़ाम्स के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे उसी प्रकार से हम अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे आबाद गति से। क्योंकि यदि हमने ये पढ़ाई यहाँ पर रोक दी और हम आगे प्रमोट हो भी गए तो फर्स्ट ईयर में तो वही पढ़ाया जाएगा जो कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस होगा। तो जो हमारा सिलेबस रह गया था हाई स्कूल का, या जो हमारा रिपीटेशन चल रहा था, जो हमें रिवाइज कराया जा रहा था, जो हमें याद कराया जा रहा था, वो तो ठप हो जाएगा। तो हमारी तो नींव, हमारी फाउंडेशन कमज़ोर नहीं रह जाएगी। हमारा उद्देश्य क्या केवल पास होना है? नहीं, हमारा उद्देश्य हमें जीवन में कुछ लक्ष्य हासिल करना है। जो हमारी एक लाइन, हाई स्कूल के बाद हमारी एक लाइन तय होगी, इंटर के बाद हम जो भी लाइन तय करेंगे, चाहे वो डॉक्टरी की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे MBA की हो, चाहे लॉ की हो या कोई भी हो, हमें उस लाइन में जाने के लिए पूरी पढ़ाई करनी ही होगी। तो क्यों ना हम अभी से उस पढ़ाई को जारी रखें। ये तो तुम्हें पता ही है कि आज करोड़ों करोड़ों लोग, बच्चे हैं, जिसकी वजह से कट थ्रोट कंपटीशन हो चुका है। किसी भी परीक्षा में लाखों बच्चे बैठते हैं, जबकि पोस्ट होती हैं कुल मिलाकर 100, 200, 400, 500। तो इन परीक्षार्थियों के साथ कॉम्पीट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी तैयारी पूरी हो। इंटर के बच्चों से भी उनकी परीक्षाएं का अभी तय होगा कि 1 जून को जब बैठक होगी तो तय होगा कि उनकी परीक्षाएं कब होनी है। लेकिन ये भी संभव है कि संक्रमण यदि ज़्यादा बढ़ गया तो हो सकता है उनकी परीक्षाएं भी रद्द हो जाए। तो बेहतर यह है कि वो पूरी निष्ठा के साथ अपनी पढ़ाई करते रहें। इसमें सबसे ज़रूरी है रेगुलर स्टडी। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा। मेरे साथ तमाम बच्चे ऐसे रहे जो लगातार रेगुलर स्टडी करते रहे, तो उसकी वजह से वो अच्छे नंबर भी हासिल करते रहे, और जिस दिन परीक्षा का दिन होता था उस दिन उन्हें कोई तनाव नहीं होता था। ना वो सुबह जल्दी उठ के अपनी पढ़ाई में लगते थे कि चलो मैं आखिर में ये रट लें, ये पढ़ लें, वो कर लें, या क्लास में एग्ज़ाम देने के पहले घुसने तक हाथ में पुस्तक लेकर वो देख रहे हैं कि इस प्रश्न का क्या उत्तर है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे साल भर रेगुलर स्टडी की है।
अक्सर बच्चे सोचते हैं कि हमारी परीक्षाएं तो मार्च अप्रैल में होंगी, तो वो उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को टालते रहते हैं और होते होते फिर जनवरी फरवरी मार्च भी आ जाता है। तो ऐसे में हम साल भर की पढ़ाई एक साथ तो नहीं कर सकते, और मान लीजिए हमने किसी तरह रात दिन एक करके पढ़ाई भी कर भी ली तो हमें कितना याद रहेगा, तो हम कितना अपनी परीक्षाओं में सफल हो पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप रेगुलर स्टडी करते रहें। रेगुलर स्टडी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहता है, क्योंकि हमने रेगुलर स्टडी की है, हमें सभी प्रश्नों के उत्तर पता हैं, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। हम क्लास में आगे रहते हैं, अन्य बच्चों के लिए हम स्वयं उदाहरण बनते हैं, क्योंकि हमने जो है हम हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होते हैं क्लास में। और ये एक माइंडसेट, एक एक्चुअली कुछ नहीं करना है, केवल एक माइंडसेट हमें बना के रखना है कि हमें हमेशा अपनी रेगुलर स्टडी करनी है। और आप ये भी कर सकते हैं कि 6 दिन जमकर पढ़ाई कीजिए, संडे के दिन आप रिलैक्स कीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जिससे आपको जो है आपके मन को आराम मिले, आपको आराम मिले। और इसके लिए आपको अपना एक डायरी बनानी होगी, एक टाइम टेबल बनाना होगा और तय करना होगा कि हमें सब्जेक्ट वाइज प्रतिदिन हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमें लेना ही है। और इसमें एक उदाहरण मैं आइंस्टीन का देना चाहूँगा। आइंस्टीन इतने बड़े वैज्ञानिक हुए, वो लगातार पढ़ते थे, तो लोग उनसे पूछते थे कि आखिर आप कभी थकते नहीं? बोले हाँ थकता हूँ, मैं भी थकता हूँ, करता हूँ, तो मेरे को भी मस्तिष्क में थकान होती है, लेकिन मैं उसके लिए आराम नहीं करता, लेटता नहीं, बल्कि कुछ हल्का साहित्य उठा लेता हूँ और उसको पढ़ के मैं स्वयं फिर तरोताज़ा हो जाता हूँ और फिर ऊर्जावान हो जाता हूँ। तो हमें आइंस्टीन से ही प्रेरणा लेनी है और अपना एक डिसिप्लिन बनाना है जीवन में, रेगुलर स्टडी करनी है, उसी के आधार पर हम लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद।